ये है हैंड राइटिंग प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट का पार्ट 2। इससे पहले हमने क्लास 1 लिखा होगा, आप देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पे पार्ट 1 नहीं लिखा है। वहाँ हमने वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और डायगोनल लाइन प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ हम सर्कल और कुछ और शेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। पहले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो 4 लाइन की कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे शेप्स आपको ड्रॉ करना है। आप प्रैक्टिस के लिए अभी पेन का यूज़ नहीं करेंगे, पेंसिल ही यूज़ करेंगे। पेन को एकदम पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से पकड़ना है, 3 उंगलियों के सहारे, और धीरे धीरे ड्रॉ करना है। इस तरह सर्कल को हमको 5 लाइन ड्रॉ करना है। जो हमने लाइंस की प्रैक्टिस किए थे उसको भी हमने 5-5 लाइन प्रैक्टिस किए हैं। सर्कल के प्रैक्टिस करने के बाद हम यू शेप की प्रैक्टिस करेंगे। एकदम गोल बनाने की कोशिश करें। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, ये सब शेप बनाते समय हाथ में दर्द भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा, 15 दिन, महीना दिन, फिर आप कंफर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे गोला बनाते जाएं। क्या इस सब का प्रैक्टिस हमको रहता नहीं है तो हाथ में थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको इसकी आदत हो जाएगी और हाथ में दर्द नहीं होगा और आप कंफर्टेबल भी हो जाएंगे सब बनाने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के समय कोई भी समस्या आए, आपको प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है। जितना गोल बना सकते हैं उसे गोल बनाने की कोशिश करेंगे। 2 गोलाई के बीच में आप डिस्टेंस बराबर रखेंगे। मतलब 2 सर्कलों के बीच में डिस्टेंस बराबर रहेगा। अब हम यू शेप की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कोई भी शेप हो, 5 लाइन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। आप 10 लाइन, 15 लाइन ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 लाइन आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे यू शेप की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, एकदम नीट एंड क्लीन बनाएं। भले ही धीरे लिखें, लेकिन नीट और क्लीन बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शुरू में आपके साथ अच्छा ना बने, नीट एंड क्लीन ना बने, सुंदर ना बने, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना है।
सभी शेप को आपको बराबर बनाना है, कोई छोटा कोई बड़ा ऐसा नहीं बनाना है। ध्यान रखें नीचे लाइन में टच हो और ऊपर का जो ऊंचाई है सब सेम रहे, है ना। ये 5 लाइन हो गया प्रैक्टिस। अब हम उल्टा यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे अच्छे से बनने लगेगा। ऐसे ऊंचाई बराबर रखें और 2 शेप्स के बीच की दूरी बराबर रखें। ये सब आपको याद रखना है। इस तरह इस शेप को भी 5 लाइन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एकदम सीधा लाइन खींचे, थोड़ा कर्व, फिर सीधा लाइन, सीधा कर्व, फिर सीधा। ऐसा सीधा करें, गोल बनाएं, फिर सीधा लाइन खींचें। ये हो गया हमारा उल्टा यू शेप। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सी शेप की। कौन सी शेप की प्रैक्टिस करेंगे? सी शेप की। ऐसा लिखते लिखते अगर आपकी पेंसिल का नोक मोटा हो जाता है तो उसको आप क्या करेंगे? शार्प करते रहेंगे, है ना। क्योंकि मोटी नोक हो जाती है तो उससे फिर अच्छे से शेप बनते नहीं हैं। तो आप शार्प कर करके प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन हाँ बच्चों, इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि इतना भी शार्प ना हो जाए या इतनी लंबी नोक ना हो जाए कि लिखते लिखते टूट जाए। क्योंकि वो फिर ऐसे कभी कभी होता है कि आँखों में भी छींटे चले जाते हैं जब टूटते हैं तो। इसलिए बहुत लंबा नहीं करेंगे नोखी को। अगर लंबा हो भी जाता है तो आप थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, पेज में ऐसे थोड़ा सा रगड़ लेंगे। उससे क्या है, टूटने का जो डर है नोखी का वो नहीं रहता। लेकिन साफ कर करके लिखेंगे तो आपका जो शेप्स है अच्छा बनेगा। इस तरह धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें। ये हो गया सी। अब हम जैसे सी बनाते हैं उसी तरह उल्टा बनाएंगे। ऐसे उल्टा सी की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने उल्टा बनाया सी बनाया ना यहाँ पे, वैसे ही उल्टा सी की प्रैक्टिस करेंगे। हर शेप्स को कम से कम आपको 5 लाइन प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ ये उल्टा सी है, उसको भी 5 लाइन प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह इसके भी 5 लाइन कंप्लीट करने के बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे कैपिटल
ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड। यहाँ पे मैं 3 ही लाइन उल्टा सी बना रही हूँ। आप लोग को पूरे 5 लाइन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम ABCD उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।